आखिरकार जाति आधारित जनगणना साल 1931 में हुई थी। हजारों साल से जिस जाति व्यवस्था के खिलाफ हमारे अलग अलग महापुरुषों ने अपनी आवाज अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से बुलंद की थी। क्या ये सिर्फ एक चुनावी हथियार है? गिनती नहीं तो हिस्सेदारी नहीं। जाति जनगणना केवल आंकड़ों को इकट्ठा करने की बात नहीं है। हमने बार बार मंचों से इस बात को उठाया। देश की 85% आबादी मात्र 10 से 15% हिस्सेदारी में सिमट कर रह गई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मजबूरी में ही सही आखिरकार इस पर एक बड़ा ऐलान किया। हकीकत सामने आने से सत्ता के ताने बाने हिल सकते हैं। कहीं भी बहुजनों को उनका जायज प्रतिनिधित्व दिला पाए क्या? आगामी जनगणना में जाति विवरण को शामिल किया जाएगा। प्रगतिशील समाज पार्टी ने भी निरंतर इस मुद्दे को उठाया। आखिरकार जनता और मजबूत विपक्ष की मांग के आगे सरकार को झुकना पड़ा। दरअसल ये सिर्फ एक सर्वे नहीं है, बल्कि इतिहास को सही करने की कोशिश है। नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी मांग वर्षों से की जा रही थी। जाति आधारित जनगणना। आजादी के बाद पहली बार देश में जाति आधारित जनगणना होने जा रही है, जिसकी मांग सामाजिक न्याय की बात करने वालों ने, संविधान में विश्वास रखने वालों की ओर से बार बार उठाई जाती रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मजबूरी में ही सही आखिरकार इस पर एक बड़ा ऐलान किया है कि अब जातिगत जनगणना कराई जाएगी। जातिगत जनगणना का फैसला लेकर सामाजिक न्याय की दिशा में सरकार ने एक मजबूत कदम बढ़ाया है। दरअसल विपक्ष के संयुक्त प्रयास से सरकार को इस मामले में झुकना पड़ा है और आज मैं उन सभी नेताओं, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों एवं प्रत्येक उस व्यक्ति को हार्दिक बधाई देता हूं जिन्होंने जाति जनगणना के मुद्दे पर संघर्ष किया और इसे आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका यह प्रयास सराहनीय है और सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मौके पर मैं खासकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी का नाम लेना चाहूँगा। इसके अलावा पूर्व में सामाजिक बराबरी के लिए लंबा संघर्ष करने वाले नेताओं शरद यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, नीतीश कुमार, डीएमके के करुणानिधि आदि सभी नेताओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आखिर सैकड़ों हजारों साल से जिस जाति व्यवस्था के खिलाफ हमारे अलग अलग महापुरुषों ने और सामाजिक बराबरी की वकालत करने वालों ने अपनी आवाज अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से बुलंद की थी, जिस जाति व्यवस्था का दंश हजारों साल पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे लोगों ने भोगा, आखिर उसी जाति की जनगणना से अब तक परहेज क्यों किया जाता रहा? मोदी राज में अब तक देश ने कितनी ही गणनाएं देखी, गायों की गिनती हो, बाघों की संख्या हो या शौचालयों का डेटा हो, लेकिन बात जब जाति जनगणना की आती थी तो मोदी सरकार चुप्पी साध लेती थी और संघ के विचारक उससे भी ज्यादा असहज नजर आते थे। क्यों? क्योंकि हकीकत सामने आने से सत्ता के ताने बाने हिल सकते हैं। क्योंकि सच्चाई यह है कि देश की 85% आबादी सरकारी नौकरियों, न्यायपालिका, मीडिया और पूंजी पर मात्र 10 से 15% हिस्सेदारी में सिमट कर रह गई है। जब जाति के आधार पर शोषण हुआ सदियों से, तो जाति के आधार पर आंकड़े इकट्ठा करने से डर क्यों है? मोदी सरकार ओबीसी की बात तो करती है, पर वह क्यों नहीं बताती कि कितने ओबीसी हैं, कितनों को शिक्षा, नौकरी या संसाधनों में उचित भागीदारी मिली। सबका साथ और सबका विकास तब तक एक नारा ही रहेगा जब तक जातिगत असमानता के आंकड़े छिपाए जाते रहेंगे। मैं तो कहता हूं, जाति जनगणना बहुजनों का संवैधानिक अधिकार है। इसे न कराना केवल प्रशासनिक असफलता नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय से इनकार है। जो सरकारें और संस्थाएं जनगणना कराने से डरती हैं, वो असल में बराबरी से डरती हैं, लोकतंत्र से डरती हैं। आज कांग्रेस जाति जनगणना की बात कर रही है। आज कांग्रेस पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात कर रही है। पर जब गणना हुई थी तब सत्ता में रहते हुए
जातिगत आंकड़े छिपाने का पाप उसी ने किया था। सच ये है, जनगणना करवाई गई पर आंकड़े उजागर नहीं हुए, जारी नहीं किए गए। क्यों? क्योंकि ऊंची जातियों का वर्चस्व आंकड़ों में साफ नजर आता और बहुजनों की उपेक्षा का कच्चा चिट्ठा खुल जाता। कांग्रेस की सरकार ने खुद ओबीसी की हिस्सेदारी को नजरअंदाज किया था। आज पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात करना तो अच्छी बात है, लेकिन तब आपने क्या किया जब आपके पास सत्ता, सिस्टम और समर्थन था? अरे भाई, आपने तो 70 साल तक शासन किया, पर शिक्षा, नौकरी, न्यायपालिका, प्रशासन, कहीं भी बहुजनों को उनका जायज प्रतिनिधित्व दिला पाए क्या? आज जब सत्ता दूर है तब जातिगत जनगणना की याद आ रही है। मैं सवाल पूछता हूं कि क्या यह सिर्फ एक चुनावी हथियार है या वाकई सामाजिक न्याय के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है? मैं तो मानता हूं कि जातिगत जनगणना के लिए केवल भाजपा दोषी नहीं है, कांग्रेस भी बराबर की दोषी है, क्योंकि उन्होंने मौका रहते हुए भी बहुजनों के पक्ष में कोई फैसला नहीं लिया। आज बहुजन समाज सवाल पूछ रहा है, हम सिर्फ वोट बैंक हैं या नागरिक भी? आखिर हमें गिना जाएगा या सिर्फ गिनाया जाएगा? अब समय आ गया है, हम गिने जाएंगे, तभी तो हिस्सेदारी मिलेगी, तभी तो हिस्सेदारी तय होगी। गिनती नहीं तो हिस्सेदारी नहीं, और हिस्सेदारी नहीं तो समानता नहीं। जाति जनगणना केवल आंकड़ों को इकट्ठा करने की बात नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और समानता की ओर एक बड़ा और जरूरी कदम है। हमने भी शुरू से ही इस मांग को मजबूती से उठाया, सदन में नहीं तो सड़क पर। हमने हमेशा से इसकी मांग की है। हमने बार बार मंचों से इस बात को उठाया, ज्ञापन दिए और मीडिया में बोला। इसलिए आज हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये फैसला कितना जरूरी था, कैसे आया और अब आगे क्या करना है। भारत में जाति जनगणना का इतिहास सामाजिक न्याय और समावेशी नीतियों की दिशा में एक लंबा और जटिल संघर्ष रहा है। यह आंदोलन विभिन्न आयोगों, राजनीतिक निर्णयों और सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से विकसित हुआ। सबसे आखिरी बार जाति आधारित जनगणना साल 1931 में हुई थी। उसके बाद सिर्फ SC/ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा लिया जाता रहा, लेकिन OBC यानी पिछड़े वर्ग और अन्य जातियों की जनसंख्या का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। अब तक OBC की सही संख्या, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये सब सिर्फ अनुमान पर आधारित रहा है। मंडल कमीशन ने भी 1931 के आंकड़ों के आधार पर ही सिफारिशें की थी। सोचिए, लगभग 100 साल पुराने आंकड़ों पर आज भी नीतियां बन रही हैं। क्या यह न्याय है? क्या यह लोकतंत्र है? सोचिए, सरकार योजनाएं तो बना रही है, आरक्षण तो तय कर रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कितने लोग किस वर्ग में हैं। 1931 के बाद संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत और पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना, जब सबसे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना काका कालेलकर की अध्यक्षता में की गई। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट में जाति आधारित जनगणना की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने इसे लागू नहीं किया। जाति आधारित जनगणना को 1961 में शामिल करना, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का आधार पर OBC की पहचान करना और सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान करना काका कालेलकर आयोग की प्रमुख सिफारिशें थीं। किंतु इस रिपोर्ट को सरकार ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि आयोग ने पिछड़ेपन की पहचान के लिए कोई ठोस मानदंड नहीं अपनाया था। 1979 में VP मंडल की अध्यक्षता में गठित मंडल आयोग ने 1980 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें OBC अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान कर उन्हें 27% आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी। बाद में ये रिपोर्ट 1990 में VP सिंह सरकार द्वारा लागू की गई, जिससे देश भर में व्यापक छात्र विरोध और सामाजिक आंदोलन हुए थे। 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का आयोजन किया, जो स्वतंत्र भारत में
पहली बार जाति और आर्थिक स्थिति पर आधारित सर्वेक्षण था। यह भारत की पहली पेपरलेस जनगणना थी जो हैंड हेल्ड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके की गई थी। हालांकि इसमें कई त्रुटियां थीं जिससे इसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने 2022 में राज्य स्तरीय जाति सर्वेक्षण शुरू किया जो 2023 में पूरा हुआ। यह कदम राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना की मांग को बल देने वाला माना गया और अब नरेंद्र मोदी के केंद्रित नेतृत्व वाली सरकार ने घोषणा की है कि आगामी जनगणना में जाति विवरण को शामिल किया जाएगा, जिसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जाति जनगणना की मांग सबसे पहले सामाजिक न्याय के पक्षधर नेताओं और दलों ने की थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, आरजेडी रही हो, डीएमके हो, कांग्रेस हो, सबने समय समय पर इसकी जरूरत बताई थी। हमारी पार्टी प्रगतिशील समाज पार्टी ने भी निरंतर इस मुद्दे को उठाया। हमने बार बार कहा भी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए। केंद्र में मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने पहले इस मांग का विरोध किया था। उन्होंने कई बार कहा कि इससे सामाजिक विघटन होगा, भ्रम फैलेगा, जाति की बात करने से समाज बटेगा, आदि आदि। लेकिन हमारा मानना है कि असलियत में जाति को छुपाने से नहीं बल्कि उसे समझने से समाधान आता है। पिछले दिनों जब बिहार में जातिगत सर्वे हुआ तो एक नई चेतना जगी और उसका असर पूरे देश में देखा गया, तो केंद्र पर भी दबाव बना। सच्चाई सामने आई। जनता और विपक्ष ने पूछा कि अगर बिहार में हो सकता है तो पूरे देश में क्यों नहीं। आखिरकार जनता और मजबूत विपक्ष की मांग के आगे सरकार को झुकना पड़ा और अब केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ चुनावी वादा और जुमला न बने बल्कि इसे पूरी ईमानदारी से लागू किया जाए, क्योंकि पूर्व में 2 बार जातिगत जनगणना हुई जरूर, लेकिन उसके आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए, पब्लिश नहीं किए गए। तो सिर्फ जातिगत जनगणना की घोषणा करने में ही बहादुरी नहीं है जब तक इसे असली जामा पहुंचाया ना जाए, अंजाम तक न पहुंचाया जाए। आखिर सवाल उठता है कि जातिगत जनगणना के फायदे क्या हैं। तो जाति जनगणना आधार कई फायदे हैं, कई लाभ हैं। हमें इससे सही आंकड़े मिलेंगे कि कौन सी जाति कितनी आबादी में है और उसकी हिस्सेदारी सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और बजट वितरण में कितनी है। सच्चाई यही है कि जब तक किसी समाज की संख्या का पता नहीं होगा तब तक उनके अधिकार ठीक से तय करना लगभग असंभव है। यह डेटा नीतियों को संगत बनाएगा, न्याय संगत बनाएगा, बजट वितरण को समान बनाएगा और सबसे जरूरी इससे समाज में भरोसा बढ़ेगा। समाज की सही तस्वीर स्पष्ट होगी, शिक्षा और नौकरियों में न्यायपूर्ण आरक्षण तय होगा। आखिर जब तक हमें यह नहीं पता कि कौन कितना वंचित है तब तक सही नीति हम कैसे बना सकते हैं। दरअसल जातिगत जनगणना सामाजिक समानता की आधारशिला है और इस प्रक्रिया में कई चुनौतियां भी होंगी। मसलन कहीं डेटा का दुरुपयोग ना हो, सही ढंग से सर्वे हो, कोई समुदाय पीछे न छूट जाए, किसी जाति को नजरअंदाज न किया जाए। हमारी मांग है कि इस जनगणना को पूरी पारदर्शिता से कराया जाए और इसकी निगरानी सभी प्रमुख दलों को भूमिका दी जाए। हम सबको इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हुए पूरे देश में जातिगत जनगणना को लेकर जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। हम सबको जनसंख्या के प्रत्येक वर्ग तक जाकर बताना चाहिए कि ये उनका संवैधानिक अधिकार है। दरअसल हम सबको समझना होगा कि सही आंकड़े होंगे तो सही नीति बनेगी और सही नीति बनेगी तो ही सही न्याय मिलेगा। सरकार से हमारी अपील है कि जब तक आपने इसका ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अब इसे आप जल्द से जल्द शुरू करके समयबद्ध तरीके से पूरा कीजिए। विपक्षी दलों को भी इस अभियान को एक जन आंदोलन बना देना चाहिए, क्योंकि जब तक सही आंकड़े नहीं होंगे तब तक अधिकार अधूरे रहेंगे।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था, समानता के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। जातिगत जनगणना सामाजिक असमानता को खत्म करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। दरअसल ये सिर्फ एक सर्वे नहीं है, बल्कि इतिहास को सही करने की कोशिश है। आज हमें जाति की बात करनी ही पड़ेगी ताकि कल जातिवाद खत्म हो सके। आइए हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक प्रक्रिया का हिस्सा बने और सामाजिक न्याय की नींव को मजबूत करें। ये वक्त है सच को जानने का, स्वीकारने का और न्याय को स्थापित करने का। जय भारत, जय संविधान।